आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रोजगार के सिलसिले में बजट के बाद के वेबिनार में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने आज नई दिल्ली में ख़वातीन दोस्त मिसाली ग्राम पंचायतों का आगाज़ करेगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दोतरफ़ा बाहमी ताआवुन पर बातचीत के लिए लंदन में बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात की। अमेरिका की तरफ से शुरू की गई तिजारती जंग का मेक्सिको, कनाडा और चीन ने फौरी जवाब दिया है। उन्होंने भी नए महसूलात आयद कर दिए हैं। और क्रिकेट में भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने दुबई में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रोजगार से मुताल्लिक बजट के बाद के वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। वेबिनार के मकासद में अवाम, मईशत और इख्तिरा को फ़रोग़ देने के लिए की जाने वाली कोशिशें भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत की बुनियादी तवज्जो का एक शोबा रहा है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तसव्वुर की बुनियाद पर रोजगार के मौक़ों में इजाफा करने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। इस वेबिनार से यकसर तब्दीली लाने वाले बजट में किए गए ऐलानात को अमली शक्ल देने से मुताल्लिक़ हौसला अफजा मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत, सनत, तालीमी इदारों और शहरियों के माबैन इश्तराक को फ़रोग़ हासिल होगा। मुज़ाकरात का मकसद देरपा और सबकी शमूलियत वाली तरक्की, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में क़यादत और ऐसी हुनरमंद व सेहतमंद अफरादी क़ुव्वत पैदा करने की राह हमवार करना होगी जो 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की जानिब काम करे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। पंचायती राज की वजारत आज नई दिल्ली में एक कौमी कन्वेंशन में ख़वातीन दोस्त मिसाली ग्राम पंचायतों का आगाज़ करेगी। ये इक़दाम वजारत की ख़वातीन के बैनुल अक़वामी दिन 2025 की तक़रीबात का हिस्सा है। इस इक़दाम का असल मकसद हर एक ज़िले में कम से कम एक ख़वातीन दोस्त मिसाली ग्राम पंचायत कायम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड की क़यादत वाले एक वफ़द से मुलाकात की और साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजी, दिफा और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मैदानों में इश्तराक पर बातचीत की। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने देही इलाकों में यूपीआई के यकसर तब्दीली लाने वाले असरात के बारे में भी बताया, जिसकी वजह से सबकी शमूलियत वाली तरक्की को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने तलबा पर जोर दिया है कि वो काम पर तवज्जो मरकूज रखें और अपने मकसद के लिए पुरअज़्म रहें। नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के 56वें जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि आज मीडिया का पूरा मंजरनामा बदल रहा है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो मुल्क को हमेशा मुक़द्दम रखें। जनाब वैष्णव ने IIMC को जदीद तरीन सहूलतों के साथ आलमी मयार का मीडिया इदारा बनाने का इरादा किया। IIMC का जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, where we want it to be world class media university, जिसमें कि वर्ल्ड का बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ रहे, वर्ल्ड की बेस्ट कोर्स करिकुलम में वो रहे और वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज के साथ इसका टाई अप हो। फारिग तहसील तलबा को मुबारकबाद देते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि IIMC के अगले वर्जन में एक आलमी मयार का निसाब और मीडिया इंडस्ट्री के साथ मजबूत ताआवुन भी शामिल होगा ताकि तेजी से बदलते हुए ज़राए इब्लाग के मंजरनामे की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस तकरीब के दौरान जनाब वैष्णव ने 2023-24 बैच के सहाफ़त के 478 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तफवीज़ किए। नीति आयोग के रुकन VK पाल ने कहा है कि हुकूमत जन औषधि मरकज़ों के बारे में बेदारी लाने के लिए एक मुहिम चला रही है। आइंदा जन औषधि दिवस के बारे में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जन औषधि मरकज़ों पर तकरीबन 2000 दवाएं और 300 सर्जिकल आलात दस्तयाब हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि उच्च कोटि की दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस पे उनको एक बड़े नेटवर्क के द्वारा लोगों के पास जाके प्राप्त किया जाए। 15,000 के लगभग ये जन औषधि केंद्र आज देश में बन गए हैं। 2027 तक इनकी संख्या 25,000 कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक रायगढ़ जिले के तहमीनी घाट पर एक तेज रफ्तार कार एक सरकारी ट्रांसपोर्ट बस से टकरा गई।
पुलिस ने बताया कि यह हादसा कल शाम पुणे मनगांव रोड पर हुआ। तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले में डोमल पेंटा के मकाम पर श्री साइलम लेफ्ट बैंक कनाल SLBC सुरंग में कन्वेयर बेल्ट की बहाली के साथ बचाव कार्रवाई में काफी तेजी आ गई है। हुक्काम ने ऐलान किया है कि कन्वेयर बेल्ट की बहाली से फी घंटा 800 टन मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। कुदरती आफात से निपटने वाले महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और कलेक्टर बदावत संतोष ने SLBC प्रोजेक्ट में बचाव कार्रवाई का जायजा लेते हुए जाए हादसा पर मीटिंग की। हुक्काम ने कहा कि जमीन से दाखिल होने वाले रडार के जरिए जिन इलाकों की निशानदेही की गई है वहां खुदाई जारी है, जिसमें 2 एस्केलेटर्स मदद के लिए तैयार रखे गए हैं। टनल बोरिंग मशीन के आखिरी अज्जा को गैस कटर के जरिए काटकर लोगो ट्रेन के जरिए हटाया जाना है। सुरंग के अंदर से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इस दौरान जलजले से मुताल्लिक कौमी मरकज की टीम भी बचाव कार्रवाई में मदद फराहम करने के लिए जाए हादसा पर पहुंच गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर से लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की और बाहमी इक्तिसादी ताआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर बातचीत की। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जनाब स्टारमर को नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब जयशंकर ने मजीद कहा कि जनाब स्टारमर ने यूक्रेन तनाज़े पर बरतानिया का मौक़िफ़ पेश किया। डॉक्टर जयशंकर ने बाद में अपने बरतानवी हम मनसब और वजीर खारजा डेविड लैमी से भी मुलाकात की और मजीद बातचीत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने जनाब लैमी के साथ भारत के शेवनिंग स्कॉलर से भी मुलाकात की। जनाब जयशंकर ने कहा कि ये हमारी जहानत और अवाम से अवाम के दरमियान तबादले की निशानी है और यकीनन ये स्कॉलर्स भारत बरतानिया ताल्लुकात के बड़े हामी हैं। इससे पहले जनाब जयशंकर ने बरतानिया की वजीर दाखिला यूएट कूपर से मुलाकात की और ज़हीन अफराद की एक दूसरे के मुल्कों में आमद-ओ-रफ्त, अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों, इंतहा पसंदी और इंसानी स्मगलिंग से निपटने के मुश्तरका तरीक़ों पर बातचीत की। कारोबार और तिजारत के वजीर जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ अपनी मुलाकात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ादाना तिजारत से मुताल्लिक़ समझौते पर अब तक की पेशरफ्त के बारे में तबादले ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका के 3 बड़े तिजारती साझेदारों मैक्सिको, कनाडा और चीन के खिलाफ तिजारती जंग छेड़ने का फौरी रद्दअमल सामने आया है। सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% टैक्स या महसूल आयद कर दिया था, हालांकि उन्होंने कनेडियन एनर्जी पर आयद टैक्स को 10% तक महदूद रखा। जनाब ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर गुज़श्ता महीने आयद किए गए 20% महसूलात को भी दोगुना कर दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कनाडा के करीबी इत्तेहादी और दोस्त अमेरिका की जानिब से कनाडा पर महसूलात आयद करने के जवाब को मुस्तरद करते हुए इसे तिजारती जंग करार दिया। ट्रूडो ने मजीद कहा कि उनका मुल्क अगले 21 दिन में अमरीकी मसनूआत पर $100 अरब के महसूलात आयद करेगा। मैक्सिको के सदर क्लॉडिया शेनबॉन ने कहा कि मैक्सिको भी इन नए टैक्सेस का अपने जवाबी टैक्सेस से रद्दअमल जाहिर करेगा। चीन ने भी कल जवाबी रद्दअमल का ऐलान किया है, जिसके तहत अमेरिका की ज़रई दरामदात पर 10 से 15% महसूलात आयद किए जाएंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पिछले जुमे को व्हाइट हाउस में एक मीटिंग के बाद जिसमें कशीदगी का माहौल रहा था, देरपा अमन को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में काम करने पर आमादगी का इजहार किया है। जब से अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी मदद रोकी है, उसके बाद से पहली बार अपनी रायज़नी में ज़ेलेंस्की ने एक अमन समझौते और मादनियात से मुताल्लिक़ एक दीगर समझौते पर दस्तखत से मुताल्लिक़ बातचीत के लिए अपने मुल्क की ख्वाहिश का इजहार किया है। मीटिंग में इन समझौतों को कतई शक्ल नहीं दी जा सकी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग को अफसोसनाक करार दिया और मुस्तकबिल में तामीरी ताउन के लिए कहा। उन्होंने जंग खत्म करने के लिए इब्तदाई इक़दामात भी तजवीज़ किए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन पर बंदिश, कैदियों की रिहाई और समंदर से मुताल्लिक़ एक समझौता शामिल है, बशर्ते कि रूस भी इसका मुस्बत जवाब दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं और 400 एग्जीक्यूटिव कार्रवाइयों पर अमल दरामद किया है। अपनी दूसरी मुद्दत कार के दौरान पहली बार कांग्रेस के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें काम करने के लिए मुंतखब किया है और वो अपना काम कर रहे हैं।
ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی امریکہ میکسیکو سرحد پر قومی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے. Taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever. मिशिगन के सेंटर एलिसा स्लॉकटन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ट्रंप को जवाब देंगे. भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है. दिल्ली और आसपास के इलाकों के मौसम में अचानक ये तब्दीली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली बर्फबारी और बारिश के सबब हुई है. मौसमियात के महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की है. मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में भी अगले 2 रोज के दौरान इसी तरह के मौसम के हालात रहने की पेशगोई की है. क्रिकेट में दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया. जीत के लिए 265 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 48 ओवर्स 1 गेंद में 6 विकेट पर 267 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया. विराट कोहली ने 98 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए. उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया. श्रेयस अय्यर ने भी 45 रन बनाए. इसके साथ ही भारत लगातार तीसरी मर्तबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर्स 3 गेंदों में 264 रन बनाए. भारत की तरफ से मोहम्मद शामी ने 3 विकेट हासिल किए. दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान के शहर लाहौर में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा. इस अहम मैच की फातेह टीम का मुकाबला इतवार को फाइनल में भारत से होगा. इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में कल रात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गोवा FC ने मोहम्मडन SC को 0 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी. इस जीत के साथ ही गोवा FC पॉइंट्स टेबल में दूसरे मकाम पर पहुंच गया है. मोहन बगान सुपर जायंट के साथ वो पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है. आज जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में जमशेद FC का मुकाबला ओडिशा से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा. ये थी खबरें. अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी. शुक्रिया असलम. कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है. रोज़नामा मिलाप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ वनतारा के इफ्तिताह की खबर को शह-सुर्ख़ी बनाया है. वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के जामनगर में इस मरकज़ का इफ्तिताह किया. रोज़नामा प्रताप ने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के उस बयान को अपनी शह-सुर्ख़ी बनाया है जिसमें उन्होंने दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से निमटने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है. जनाब सिंह ने वज़ारत दाखिला की जानिब से मुनक़्क़दा सेमिनार से खिताब के दौरान ये बात कही. रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने अमरीका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली सभी फ़ौजी इमदाद रोक दिए जाने की खबर को सफ़े अव्वल की शह-सुर्ख़ी बनाया है. व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई बहस के 3 दिन बाद अमरीका ने फ़ौजी इमदाद रोकने का ऐलान किया है. रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र काबीना के वज़ीर धनंजय मुंडे के इस्तीफ़े की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है. अखबार के मुताबिक सरपंच कत्ल मामले में अपने करीबी साथी की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर आला को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया था. रोज़नामा इनकलाब ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है. और आखिर में खास खबर एक बार फिर. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोजगार के सिलसिले में बजट के बाद के वेबिनार में शिरकत करेंगे. हुकूमत आज नई दिल्ली में ख़वातीन दोस्त मिसाली ग्राम पंचायतों का आगाज़ करेगी. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने दोतरफा बाहमी ताआवुन पर बातचीत के लिए लंदन में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात की. अमेरिका की तरफ से शुरू की गई तिजारती जंग का मैक्सिको, कनाडा और चीन ने फौरी जवाब दिया है. उन्होंने भी नए महसूलात आयद कर दिए हैं. और क्रिकेट में भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में दाखिल हो गया है. उसने दुबई में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया. इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ.